प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नीट परीक्षार्थियों के लिए विशेष बस सेवा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जुटा तैयारियों में। नीट यूजी 2026 री एग्जाम का आयोजन 21 जून को शहर के 16 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5:10 तक किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सदर SDO को दिया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से विशेष बस उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दरभंगा की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं ऑफ कैमरे में मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दिन के 12 बजे देते हुए बताया कि विभाग को आदेश प्राप्त हो चुका है। परीक्षार्थियों को दिल्ली मोड़, बस पड़ाव एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन से शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक समय पर सुगमता से पहुंचाने के लिए कुल 10 पिंक बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। बसों का परिचालन 3 निर्धारित मार्गों पर किया जाएगा। दिल्ली मोड़, बस पड़ाव एवं रेलवे स्टेशन से आयुक्त कार्यालय तक 4 बसों का परिचालन किया जाएगा। ये बसें VIP रोड होकर गुजरेगी। दिल्ली मोड़, बस पड़ाव एवं रेलवे स्टेशन से 5 बसों का परिचालन मिर्जापुर चौक, नाका 5, जिला स्कूल होते हुए लहरियासराय तक जाएगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन से मब्बी होकर दिल्ली मोड़, बस पड़ाव तक एक बस का परिचालन होगा। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों का परिचालन प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक तथा अपराह्न 5 बजे से लेकर 7 बजे तक किया जाएगा। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अर्बन के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कई मुद्दों को लेकर लहरियासराय स्थित पोलो मैदान के धरना स्थल पर किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। शनिवार को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अर्बन जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, बढ़ती बेरोजगारी एवं बेलगाम महंगाई के खिलाफ लहरियासराय स्थित पोलो मैदान धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर तक जुलूस निकाला तथा नीट परीक्षा घोटाले और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी रूरल के जिला अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की घटना ने देश के लाखों मेहनती छात्रों और उनके अभिभावकों का विश्वास तोड़ दिया है। सरकार परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। तो इन सभी बातों की जानकारी मौजूद लोगों ने शनिवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को प्रदान की है। दरअसल ये सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है। मोदी जी देश में घूमने में व्यस्त है, विदेशों में घूम रहे हैं और आश्चर्य ये लगता है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन उस पीड़ित परिवार जहां आत्महत्या हुई वहां मिलने राहुल गांधी जी जाते हैं, उस परिवार के साथ खड़े राहुल गांधी होते हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक पर कई बच्चों का मैंने बयान सुना कि अरे आप मीडिया में नहीं बात कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कम से कम जो मरे हैं उनके परिवार से तो मिल सकते हैं, उनके परिवार का दुख तो बांट सकते हैं। जो कहते थे कि हम गरीबों की सरकार है, आज तो वो छात्र और युवाओं की भी सरकार नहीं रही। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से ये सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई जिस चरम सीमा पर देश में बढ़ाई है, उसके खिलाफ में पूरे देश में एक माहौल चल रहा है। राहुल गांधी जी ने भी कोटा में इसको लेकर जो है छात्रों से मुलाकात किया, एक बड़ा जो है सम्मेलन वहाँ हुआ, छात्र सम्मेलन, और 11 जुलाई को पटना भी आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम को हम लोग उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर धरना स्थल पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और वहाँ से हम लोग जो है जुलूस के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम करने का काम किया है। मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने के साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मुहर्रम कमेटियां कर रही है बैठक, ले रहे हैं कई निर्णय। मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने के साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग मुहर्रम कमेटियों द्वारा लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है तथा खिलाड़ियों के बीच खेल और अखाड़ा का प्रदर्शन को लेकर अभ्यास भी किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार की शाम मोहल्ला इस्माइलगंज के नौजवान मुहर्रम कमेटी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लहरियासराय के इस्माइलगंज में आयोजित बैठक में कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य एवं
मुहर्रम के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बैठक में मुहर्रम के दौरान आयोजित होने वाले खेल एवं अन्य कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस वर्ष 2026 में भी खिलाड़ी अनुशासन, सौहार्द और भाईचारे के साथ भाईचारे के वातावरण में अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग शनिवार की शाम 7 बजे मीडिया को। देखिए, आज जो मीटिंग हुआ है, ये चांद निकलने के बाद ये पूरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैठक हुई है और सबकी सहमति हुई है कि उर्दू 6 तारीख को बरोज़ सोमवार रात में यहाँ पे खेल की नुमाइशी होगा और बहुत शांतिपूर्ण से हम लोग जो मीटिंग किए हैं कि शांतिपूर्ण से खेल होगा। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो किसी का, सबका एहतराम किया जाए। हाँ, जो उनका गाइडलाइंस है और जो उनके अंदर ये आती है नियम अनुसार उसका पूरा हम लोग फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों हमारे मोहल्ले के जो खिलाड़ी हैं ये बहुत अमन और सुकून के साथ खेलते हैं, बहुत शांति के साथ खेलते हैं। कहीं से आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आवे। जी, अपना परिचय दे दें। मोहम्मद मंजर, इस्माइलगंज, मेरा खता आपके निवासी। कहेंगे आज आप लोग मीटिंग किए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय हम लोग सब लोगों ने यही लिया है कि बहुत कई सालों से हम लोग इस्माइलगंज में नौजवान मुहर्रम कमेटी मोहल्ला इस्माइलगंज का आयोजन कर रहे हैं और इस साल भी हम लोगों ने किया है। उसके लिए बैठक इस बार का सेक्रेटरी हमने चुना है जनाब फिरोज साहब को, खजांची चुना है मंजर साहब को, सदर हुए हमारे नन्हे बाबा, मैं सदर। और इस मरतबा हम लोग हर बार तो यहाँ के बच्चे बहुत सुकून के साथ खेलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत उम्मीद और शांति के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नासिर खान, सदर नौजवान मुहर्रम कमेटी मोहल्ला इस्माइल। देखिए, हर साल की तरह हम लोग इस बार भी चांद निकलने के बाद एक तारीख तय करते हैं। तो आज तारीख हम लोग तय किए कि आज जो हम लोग की बैठक हो जाए पूरा समाज में, पूरे मोहल्ला के लोग आए भी। पूरे मोहल्ला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। आज मुहर्रम की 3 तारीख ख़त्म भी हो गया है, 4 का शब शुरू हो गया है। हम लोग क्या एक दिन नुमाइशी खेल खेलते हैं जो हम लोगों ने सर्वसहमति से 6 तारीख को जो सोमवार का दिन पड़ रहा है अपनी 6 और 6 तारीख अंग्रेजी 22 जून को खेलेंगे हम लोग नुमाइशी इस्माइलगंज में। वो सर्वसहमति से तय हुआ है। हम लोगों ने एक कमेटी अच्छे से बना दिया है, सारा जिम्मेदारी दे दिए हैं, सारे लड़के को जिम्मेदारी दे दिए हैं। आज से प्रैक्टिस करेगा, चंदा के लिए कर दिए हैं। हर जगह अच्छे से कार्ड बांट देना है 6 तारीख के लिए, ताकि अच्छे से हर जगह का खारा आवे। अमन सुकून से हम लोग चाह रहे हैं मुहर्रम इस बार बिताते हैं। इस मोहल्ले के जो खिलाड़ी हैं क्या कहेंगे, किस वातावरण में खेल करेंगे और किस तरह से उनको कहना चाहेंगे? हम लोग अमन सुकून से जिस तरह रहते हैं उसी तरह सब भाई मिल करके, चाहे वो जिस कौम के भी लोग खेल देखने आवे, नुमाइश में शामिल हो, सब लोग को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छे से उन लोगों को देखभाल करेंगे, कहीं अमन सुकून से अच्छे से हम लोग खेल का मुजाहरा पेश करवाएंगे और शांति के साथ हम लोग खेल को खुशी खुशी बिताएंगे। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज, इस्माइलगंज के वासी हूँ। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट परशुराम सेवा संस्था द्वारा 20वां वार्षिक सम्मेलन को लेकर की गई बैठक, लिए गए कई निर्णय। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित एक विवाह भवन के सभागार में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट परशुराम सेवा संस्थान द्वारा 20वां वार्षिक सम्मेलन 22 जून को दरभंगा के लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा, संविधानाचार्य पंकज त्रिपाठी, प्रोफेसर मंजू शुक्ला, पूर्व डीजीपी संजय कुमार झा सहित समाज के विभिन्न गणमान्य लोग, पदाधिकारी, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा, संगठन, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। आयोजन में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। तो इन सभी बातों की जानकारी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।